सच, साहस, सरोकार। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं हूं आपके साथ आरती तिवारी और आज पूरा देश अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रहा है। और कहते हैं स्वस्थ शरीर में स्वस्थ आत्मा निवास करती है। अगर तन आपका स्वस्थ रहेगा तो जीवन भी स्वस्थ रहेगा और इसके लिए योग से बड़ा कोई माध्यम नहीं माना जाता है। योग जो न केवल हमारे तन को बल्कि हमारे मन को भी स्वस्थ रखता है। योग की अहमियत को समझते हुए पूरी दुनिया में हर साल 21 जून यानी कि आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। तो चलिए आज हम आपको योग के सफर के बारे में बताते हैं और इस बार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम क्या है, पहले रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। तो आपको बता दें कि एक तरफ जहां पूरा देश योगाभ्यास कर रहा है और इन सब के बीच आपको बताते चले जहां आज योगा एक्सपर्ट से जानेंगे पहले कि आखिरकार इस बार का योगाभ्यास कितना अहम होने वाला है और जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विशाखापट्टनम की धरती से योगाभ्यास किया निरोगी रहने के लिए। एक्सपर्ट से हम मंत्र जानेंगे, रामबाण मंत्र की आखिरकार हम स्वस्थ, सुखी और सेहतमंद कैसे रह सकते हैं। तो वही हमारे साथ थोड़ी देर में एक्सपर्ट भी जुड़ेंगी, उनसे जानेंगे कि योग को लेकर कितना जागरूक है हमारा देश। सीधा रुख करेंगे रिया जी का जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका प्राइम टीवी में। सबसे पहले मेरा सवाल यही रहेगा कि आखिरकार बेसिक योगा कैसे किया जाए, क्योंकि आजकल भागदौड़ बड़ी जिंदगी में लोगों के पास समय की व्यस्तता ज्यादा होती है, लेकिन कम समय में हम अपने आप को स्वस्थ कैसे रख सकते हैं, हमारे दर्शकों के साथ साझा करिए। जी देखिए, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगी कि अगर बहुत बेसिक आपको करना है और कम समय में करना है तो आप सूर्य नमस्कार कर सकते हैं। अगर आपने सूर्य नमस्कार के सिर्फ 12 से 20 राउंड्स भी कर दिए रेगुलर बेसिस पे तो वो आपके लिए काफी हेल्पफुल है। सूर्य नमस्कार एक ऐसा प्रोसेस है जो बॉडी के हर एक पार्ट को टारगेट करता है, बॉडी के हर एक पार्ट को अच्छा खासा स्ट्रेच देता है और हमारे सारे सिस्टम, नर्वस सिस्टम, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम सबको बहुत अच्छे से कवर करता है। तो सूर्य नमस्कार करके हम अपने आप को फिजिकली, मेंटली बहुत ज्यादा स्टेबल रख सकते हैं और स्वस्थ रख सकते हैं। बिल्कुल, हम अक्सर देखते हैं कि लोग अक्सर करते तो है योगा लेकिन उसका इफेक्ट नहीं देखने को मिलता क्योंकि वो सही तरीके से नहीं होता है। आप हमारे दर्शकों को करके दिखाइए सूर्य नमस्कार आखिरकार होता कैसे है। जी देखिए, मैं आपको सूर्य नमस्कार के सारे पॉइंट एक राउंड करके आपको दिखाती हूँ, तो आप इसको आराम से फॉलो कर सकते हैं अपने रेगुलर जीवन में। देखिए, इसके लिए आपको सबसे पहले टॉप ऑफ द मैट आना है, दोनों हाथों को एक साथ ज्वाइन करेंगे। सांस भरते हुए धीरे धीरे दोनों हाथों को पीछे लेके जाना है। सांस छोड़ते हुए एक्सहेल करते हुए यू कैन बेंड फॉरवर्ड एंड दोनों हाथों को आप ऐसे फ्लोर पे रखेंगे। अगर फ्लोर पे नहीं रख पा रहे इट्स ओके, आप यहाँ रख सकते हैं, घुटनों पे रख सकते हैं। उसके बाद धीरे से आपको श्वास लेते हुए घुटने को बेंड करना है और श्वास लेते हुए आपको लेफ्ट लेग को पूरा पीछे लेके जाना है और पेल्विक रीजन को आपको थोड़ा सा नीचे की ओर प्रेस करना है। उसके बाद आपको दंडासन में आना है, इसको दंडासन बोलते हैं। श्वास लेते हुए नीज को ड्रॉप करेंगे और चेस्ट को ड्रॉप करेंगे, दिस इज कॉल्ड अष्टांग नमन। उसके बाद धीरे से आपको श्वास भरते हुए शोल्डर्स को रोल बैक करते हुए सिर्फ नाभि तक उठना है, भुजंगासन। इसके बाद आपको टोज को करना है टक और नीज को रखना है स्ट्रेट और धीरे धीरे श्वास को छोड़ते हुए आपको आना है पर्वतासन में, विच इज ऑल्सो कॉल्ड माउंटेन पोज। देन टेक योर लेफ्ट लेग फॉरवर्ड इन बिटवीन योर पाम, अगेन प्रेस योर pelvic forward, अश्व संचालना। देन right leg forward in between the palms and head down. Now slowly with inhale, arch back, exhale, stomach sitting. तो ये आप कर सकते हैं 12 टाइम्स, 12 बार आप इसको रिपीट कर सकते हैं। बिल्कुल, बहुत आपने सटीक तरीके से बताया कि आखिरकार हम कैसे सूर्य नमस्कार करें। लेकिन एक और बड़ी मेरे अंदर लगातार सवाल पैदा हो रहे हैं कि तनाव, आजकल की जिंदगी में तनाव एक ऐसा जो हमारे जीवन में उसकी दिनचर्या बनता जा रहा है। कभी हम ज्यादातर किसी चीज को लेकर स्ट्रेस ले सकते हैं, लेकिन स्ट्रेस को दूर करने के लिए कौन सा हमारे लिए बहुत जरूरी हो जाता है योग?
देखिए, इसके लिए मैं दो प्राणायाम बताना चाहूंगी जो कि बहुत हेल्पफुल होगा स्ट्रेस को रिलीज करने में। सबसे पहले वी विल गो विद भ्रामरी। भ्रामरी प्राणायाम हम लोग करेंगे इसके प्रैक्टिस। और किसी भी चीज के रिजल्ट के लिए, किसी भी प्रोसेस के लिए आपको कंसिस्टेंट रहना है। हम लोगों को कंटिन्यूअसली करना है, पेशेंस के साथ प्रैक्टिस करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग प्राणायाम करेंगे स्ट्रेस रिलीज करने के लिए, विच इज भ्रामरी। भ्रामरी बहुत ही महत्वपूर्ण प्राणायाम है जो कि स्ट्रेस को रिलीज करता है, एंजाइटी को रिलीज करता है और बहुत हेल्पफुल है। देखिए, इसके लिए क्या करना है, दोनों थंब को आपको ईयर होल्स पे रख करके ब्लॉक करना है और दोनों आईज को ऐसे सिंपली क्लोज करना है। श्वास भरना है लंबा गहरा और श्वास छोड़ते हुए हमें हमिंग साउंड या फिर हम कह सकते हैं मुंह के अंदर ही आपको ओम का चैंटिंग करना है। तो हम भ्रामरी प्राणायाम कर सकते हैं। इससे क्या होता है, वी जस्ट जनरेट अ काइंड ऑफ वाइब्रेशन। एक वाइब्रेशन जनरेट होता है जो कि हमें महसूस होता है सर के अंदर। और इससे क्या होता है, हमारा प्रॉपर ब्लड फ्लो होता है। जितनी भी वेन्स होती है मस्तिष्क के अंदर, हमारे माइंड के अंदर, उसमें प्रॉपर ब्लड फ्लो होता है, प्रॉपर ऑक्सीजन सप्लाई होती है। और ये बहुत अच्छा होता है हमारे माइंड के सारे फंक्शन के लिए, एंजाइटी, डिप्रेशन, और ये हमारे मेमोरी पावर को भी काफी शार्प करता है। दूसरी चीज हमें करना चाहिए शीतली प्राणायाम, जो कि हमारे गुस्से को शांत करता है और एंजाइटी को कम करता है। ऑफकोर्स इसके लिए हमें टंग को निकालना है और दोनों साइड से आपको ऐसे रोल बनाना है लाइक दिस। और आपको मुंह से लंबा गहरा श्वास लेते हुए नाक से छोड़ना है। एक बार देख लेंगे। बिल्कुल। इनिशियली आप इस प्रोसेस को कर सकते हैं 12 से 20 बार। और इसका एक प्रिकॉशन है कि दो प्रिकॉशन, इवन जो लो बीपी वाले होते हैं उनको ये नहीं करना चाहिए। प्लस इसको हमें सिर्फ समर्स में करना चाहिए क्योंकि हमारे बॉडी को ठंडा करता है। तो वी अवॉइड इट इन विंटर में नहीं करते। रिया जी, लेकिन मैं ये पूछना चाहती हूँ कि चंद्रभेदी प्राणायाम का आखिरकार क्या असर होता है और ये क्या दर्शाता है और हमारे आम जीवन के लिए कितना फायदेमंद होता है ये प्राणायाम? देखिए आरती जी, मैं इसको एक्सप्लेन करने से पहले जस्ट लेट मी टेल यू कि हमारी बॉडी में 72,000 नाड़ी होती है, 72,000 नाड़ियां होती है, जिसमें 3 नाड़ी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। इड़ा जो नाड़ी है वो हमारी लेफ्ट नोस्ट्रल होती है, लेफ्ट नोस्ट्रल से डिनोट होती है। जो पिंगला है सूर्य नाड़ी, वो हमारी राइट नोस्ट्रल से डिनोट होती है। और एक होती है सुषुम्ना नाड़ी, वो उसको हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं। और एंड इट इज सिचुएटेड इन बिटवीन आवर स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड में होती है और वो एक्टिव होती है ब्रह्म मुहूर्त में। तो जैसा कि आपने बोला चंद्रभेदी प्राणायाम, चंद्रभेदी प्राणायाम इज रिलेटेड टू इड़ा नाड़ी, चंद्र नाड़ी से। तो ये हमारे मन का कारक होता है। चंद्र मन को हमारे शांत करता है और जैसा कि मैंने आपको बताया एंजाइटी को भी रिलीज करता है काफी। और मन से रिलेटेड जितने भी चीजें होती है वो सब चंद्र नाड़ी से रिलेटेड है, विच इज चंद्रभेदी प्राणायाम। इसमें हमें क्या करना होता है, देखिए लेफ्ट से श्वास लेके लंबा गहरा और राइट से छोड़ना होता है। लेफ्ट से लेकर के राइट से छोड़ना होता है। ऑल द टाइम वी हैव टू इनहेल फ्रॉम द लेफ्ट। कितने मिनट की प्रक्रिया करनी चाहिए? देखिए इसको आप इनिशियली बिगनर लेवल पे 3 से 4 मिनट कर सकते हैं। ठीक है। मेरा सवाल सबसे बड़ा है कि आंखों की समस्या, आजकल छोटे बच्चों के भी आंखों में चश्मा चढ़ जाता है और ड्राइनेस, आईज जो मसल्स होती हैं उसमें खिंचाव, सिकुड़न, आंखें फड़कना जैसी तमाम ऐसी जो लगातार बीमारियां बढ़ने की वजह क्या हो सामने आ रही है? क्या कंप्यूटर, मोबाइल, उसके लिए क्या कुछ योग अभ्यास कर सकते हैं? कि स्क्रीन टाइम बहुत ज्यादा होता है। जो प्रोफेशनल्स होते हैं उनकी ये कंपल्शन कह लीजिए, और जो बच्चे हैं उनका शौक गेम्स और सोशल मीडिया। तो स्क्रीन टाइम को जो प्रोफेशनल्स हैं उन्हें कम करना चाहिए और बच्चों को बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए क्योंकि ये ग्रोइंग एज होती है उनके लिए। तो स्क्रीन टाइम पहले तो अवॉइड करना चाहिए बिल्कुल। और आंखों के लिए कुछ मूवमेंट्स मैं बता सकती हूँ। और एक अभ्यास है जो कि त्राटक बोलते हैं जिसको, क्योंकि रिया जी 36 करोड़ से ज्यादा लोगों के अंदर ऐसी परेशानी सामने, और मानसून सामने आ रहा है, उसमें तो ये समस्या ज्यादा बढ़ जाती है। वो जरूर हमारे दर्शकों के साथ आप एक्सप्लेन कीजिए। जी,
तो जो आईज है, आईज के लिए, आई साइट के लिए मैं एक आई बॉल रोटेशन बताना चाहूंगी यहाँ पे, और प्लस त्राटक का अभ्यास करते हैं। त्राटक में क्या होता है कि आप यू कैन जस्ट पुट अ कैंडल इन फ्रंट ऑफ यू, वो एक हाथ के डिस्टेंस पे रहता है इक्वली आपके आई लेवल पे, और उसमें आप त्राटक में आप कैंडल को जला करके और कंटिन्यूअसली आपको फ्लेम ऑफ द कैंडल पे लगातार देखना होता है, और यू हैव टू जस्ट लेट द टीयर्स आउट फ्रॉम योर आईज, आंखों से आपको पानी आने देना होता है उसमें विदाउट ब्लिंकिंग योर आईज। और ये क्या होता है, वी कैन से दैट ये आंखों से जब पानी आता है तो हमारी आईज प्योरीफाई हो जाती है। तो त्राटक का अभ्यास कर सकते हैं टॉक्सिन्स रिलीज करने के लिए, प्लस हम आई बॉल रोटेशन कर सकते हैं। जैसे कि आपने बोला मसल्स वीक होती है, तो मसल्स को, आईज की जो मसल्स होती है उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए वी कैन जस्ट मूव आवर आई बॉल्स। पहले तो हम ब्लिंक करेंगे आईज को फास्ट 10 to 12 टाइम्स, उसके बाद बिना गर्दन को घुमाए हमें सिर्फ आई बॉल को रोटेट करना है 10 टाइम्स क्लॉकवाइज और 10 टाइम्स एंटी क्लॉक। आंखों को बिना किसी एक्स्ट्रा स्ट्रेच के बिल्कुल नॉर्मली आप रोटेट कर सकते हैं आई बॉल। तो ये हम कर सकते हैं आईज की मसल्स को इम्प्रूव करने के लिए, स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। हाँ ठीक है, लेकिन जिस प्रकार से आज के समय में लोग मिलावटी खाने खा के और उसके बाद कब्ज और एसिडिटी की समस्या बहुत हो जाती है कि थोड़ा कुछ भी खा लिया उसके बाद भरा भरा पेट लगने लगता है, उसके लिए क्या कुछ करना चाहिए? जी देखिए, फिजिकल लेवल पे तो हम सूर्य नमस्कार की प्रैक्टिस कर सकते हैं जो मैं अभी आपको इनिशियली बताया, प्लस आपने बोला इम्प्रूव करने के लिए डाइजेस्टिव सिस्टम, उसमें हम कपालभाति का अभ्यास कर सकते हैं। कपालभाति एक बहुत ही अच्छा अभ्यास है डाइजेस्टिव सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए, और जो बेली के अराउंड, पेट के आसपास जो एक्स्ट्रा फैट होता है, एक्स्ट्रा चर्बी होती है, उसको रिलीज करने के लिए। तो कपालभाति का अभ्यास हम कर सकते हैं। इसमें आपको क्या करना है, लंबी गहरी श्वास लेके कंटिन्यूअसली सांस छोड़ना है, अपने कोर को, अपने पेट को अंदर खींचते हुए, लाइक दिस। तो ये अभ्यास हम कर सकते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए। बिल्कुल, लेकिन एक सवाल ये भी है कि आखिरकार जिस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 के बाद इस मुहिम को छेड़ा, कितना बदलाव देखने को मिला? क्या लोग इसके लिए अग्रसर और उत्सुक नजर आ रहे हैं कि पहले जैसे अभी भी ऐसे ही देखने को मिलता है कि योगा के प्रति लोगों के अंदर इतनी जागरूकता नहीं है? जी देखिए, बीइंग अ योगा टीचर आई हैव बीन फॉर 10 years, मुझे एक्सपीरियंस है 10 साल का। तो इस बीच मैंने काफी बदलाव देखा है, और खास करके कोविड-19 के बाद महिलाएं खासतौर से ज्यादा जागरूक हुई हैं टुवर्ड्स योगा, और अपनी हेल्थ को लेकर के काफी ज्यादा कॉन्शियस हुए हैं। और महिलाओं को मैं ज्यादा कहना चाहूंगी कि या आई कैन से कि विमेन्स आर मोर अवेयर। बिल्कुल, लेकिन आपने कोविड का जिक्र किया तो मैं उस पर ही एक सवाल पूछना चाहती हूँ, क्योंकि मैं आमतौर पर देखती हूँ हार्ट अटैक के मामले बहुत अधिक बढ़ते हुए नजर आते हैं। क्या वजह है हार्ट अटैक लगातार? क्या कोरोना के बाद साइड इफेक्ट ज्यादा हुआ है? और अगर हार्ट को मजबूत रखने के लिए कौन सा योग करें? देखिए, कोविड-19 के बाद बहुत सारे इमोशनल डिसबैलेंसेस हुए हैं, लोगों ने अपने लोगों को खोया है, और काफी सारे डिस्ट्रैक्शंस हुए हैं लोगों में, इमोशनल स्टेबिलिटी आई है। क्योंकि मैं एक रिसर्च स्कॉलर भी हूँ और मेरा टॉपिक रहा है इमोशनल इंटेलिजेंस पर। तो मैं कहूँगी कि इमोशनल इम्बैलेंस बहुत ज्यादा है, और लोग काफी ज्यादा भटके हैं, अपनों को खोया है। तो इसके लिए मैं ये कहना चाहूंगी, हार्ट अटैक कब आता है, जब हम ऑल ऑफ सडन कोई ऐसी घटना हो जाती है जो अनएक्सपेक्टेड होती है, ठीक है, और माइंड में बहुत सारे चेंजेस होते हैं ऑल ऑफ सडन, और इंसान उस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पाता है। तो इसके लिए बेसिक जो प्रैक्टिस मैं कहूंगी वो हम कर सकते हैं अनुलोम विलोम, जो कि हमारी बॉडी को बैलेंस करता है, माइंड को बैलेंस करता है। तो अनुलोम विलोम की हम प्रैक्टिस कर सकते हैं, और जितना वो ध्यान मेडिटेशन कर सकते हैं, तो हम ब्रीदिंग कर सकते हैं, वो हमारे लिए काफी बेनिफिशियल होगा। तो बिल्कुल, लेकिन एक पीरियड बड़ी समस्या होती जा रही है, किसी को अनियमित होते जाते हैं, रुकते ही नहीं है, तो किसी को आते ही नहीं है। इस डिसबैलेंस की क्या वजह, और अगर प्रॉपर बेसिस में लाना है उसके लिए क्या योग करें? देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया, विमेन्स आर मोर अवेयर। इसमें एक ये भी रीजन है कि इनफर्टिलिटी फेस करना पड़ता है विमेन्स को। इसके बहुत सारे रीजन है, स्ट्रेस है, एंजाइटी है, प्लस प्रोफेशन में रहते हुए घर को संभालना, ये सारी चीजें हैं।
तो विमेन्स को पीसीओडी, पीसीओएस, इनफर्टिलिटी की बहुत प्रॉब्लम्स रहती है। बहुत सारे लोग आते हैं मेरे पास कि मैम हमें कंसीव नहीं हो रहा है और हमारे काफी प्रॉब्लम है पीरियड्स में, बहुत पेनफुल होते हैं, रेगुलर नहीं आते हैं। तो इसके लिए मैं आपको मलासना सजेस्ट करूंगी और मैं सबको करती भी हूँ सजेस्ट, जिसके काफी अच्छे रिजल्ट रहते हैं। तो इसके लिए हम मलासना की प्रैक्टिस कर सकते हैं। देखिए मलासना के लिए हमें सिंपली खड़े होना है, दोनों लेग्स को वाइड करके दोनों लेग्स के टोज को आउटसाइड करना है 45 डिग्री पे, और घुटनों को धीरे धीरे मोड़ते हुए दोनों हाथों को ज्वाइंट करना है। एंड हियर जस्ट प्लेस योर एल्बोज ऑन योर इनर थाई, एल्बोज को इनर थाई पे प्रेस करके बाहर की ओर पुश करना है। पेल्विक डाउन, पेल्विक रीजन जितना हो सके डाउन करेंगे और सामने देखते हुए इस पोस्चर में जितना समय तक आप रह सकते हैं, लाइक 30 सेकेंड, 1 मिनट, 1.5 मिनट, यू कैन स्टे हियर एंड जस्ट कीप ऑन ब्रीथिंग। लंबी गहरी सांस लेके इस पोस्चर में आप लंबे समय तक रह सकते हैं। तो ये काफी हेल्प करता है पीसीओडी में। बहुत शानदार, हमारे दर्शकों को आप बहुत अच्छा एक्सप्लेन कर रही हैं। लेकिन मैं महिलाओं के लिए थोड़ा सा जानना चाहती हूँ, क्योंकि वो कहती हैं कि मैं काम करती रहती हूँ, मुझे क्या योगा की जरूरत है। लेकिन कम समय में उनके लिए कोई ऐसा योग बता दीजिए ताकि वो आसानी से कर सके और उसमें उनको ज्यादा मेहनत भी ना करनी पड़े, क्योंकि महिलाएं फिट रहेंगी तो हमारा कल फिट रहेगा। जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगी, जैसा हम सबको पता है कि विमेन आर द बैकबोन ऑफ आवर फैमिली। एक फैमिली की बैकबोन होती है विमेन, और अगर वो स्वस्थ रहती है तो सारी फैमिली चलती है। अगर वो बीमार हो जाए तो कहीं ना कहीं सब कुछ एकदम थम सा जाता है, रुक सा जाता है। तो बिल्कुल आरती जी, मैं एक्सप्लेन करना चाहूंगी कि यहाँ पर हम चक्की चालासन की प्रैक्टिस कर सकते हैं, जो कि अगेन हम विमेन्स के यूट्रस को और पेट के एरिया को काफी अच्छे से कवर करता है। तो इसके लिए हमें पूरा लेग को करना है वाइड और इंटरलॉक करना है फिंगर्स को, एल्बो ओवल को सीधा रखते हुए जितना हो सके आप पीछे की ओर जाएंगे और आगे की ओर आएंगे। इसको हम इनिशियली 20 टाइम्स क्लॉकवाइज कर सकते हैं और 20 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज कर सकते हैं। जितना हो सके आपको अपर बॉडी को मैक्सिमम मूव करना है। और देखिए इसमें ब्रीदिंग का बहुत अच्छा रोल है, जो कि हमें फॉलो करना चाहिए। ब्रीदिंग सीक्वेंस, श्वास लेते हुए आपको पीछे जाना है और श्वास को छोड़ते हुए आपको आगे की ओर आना है। एल्बोज आपकी बिल्कुल लॉक्ड रहेंगी। तो ये कर सकते हैं चक्की चालासन, और ये बहुत इजी है और आसानी से किया जा सकता है। इसमें कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, बहुत ज्यादा एडवांस नहीं है, तो ये आप कर सकते हैं। बिल्कुल, आजकल ब्रेस्ट कैंसर की समस्या ज्यादा बढ़ती हुई नजर आती है, तो उसके लिए क्या योग करें? देखिए ब्रेस्ट कैंसर के लिए हम क्या कर सकते हैं कि सबसे पहले हमें अपने जो आर्मपिट होता है, जो हमारा अंडर आर्म होता है, इधर से स्टार्ट होता है ब्रेस्ट कैंसर, और छोटी छोटी गांठें बनती है और धीरे धीरे बड़ी हो जाती है और हमें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो इसके लिए हम यहाँ पर टैपिंग कर सकते हैं, टैप 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 कर सकते हैं। प्लस इसके लिए आप दोनों फिंगर टिप्स को दोनों पाम्स के इधर रख करके और सिंपली आप एल्बो को रोटेट कर सकते हैं। इसमें भी आपको श्वास भरते हुए दोनों एल्बोज को ऊपर लेके जाना है और श्वास लेते हुए श्वास छोड़ते हुए आपको इसको नीचे लाना है। सिमिलरली वी हैव टू डू क्लॉकवाइज, श्वास लेते हुए ऊपर, श्वास भरते हुए और श्वास छोड़ते हुए नीचे। तो इसको हम कर सकते हैं। बिल्कुल, मेरा ये पर्सनली सवाल है, क्योंकि बालों की समस्या आज बहुत ज्यादा देखने को मिलती है, उसके लिए क्या कुछ करें? देखिए बालों के लिए हम सबसे बेस्ट, ऐसे तो मैं शीर्षासन सजेस्ट करती हूँ, और क्योंकि क्लास में क्लाइंट्स आते हैं तो मैं उनको सामने अपने अलग इंस्ट्रक्शंस कराती हूँ शीर्षासन। बट क्योंकि ये थोड़ा सा बिगनर है और एडवांस है और हर कोई इसको नहीं कर पाता है, जिसको सर्वाइकल या स्पॉन्डिलाइटिस होता है उनको भी शीर्षासन नहीं करना चाहिए। तो मैं आपको एकदम बेसिक और बहुत बिगनर लेवल का इजी आसन बताती हूँ, जिससे हम हेयर फॉल प्लस फेस पे जो एक्ने होते हैं और फेस पे कह सकते हैं कि चमक आती है, उससे एक्ने प्रॉब्लम सॉल्व होती है। तो ये मैं आपको बताती हूँ। इसमें देखिए क्या करना होता है, इसमें से अधो मुखवास आसन, या फिर हम कह सकते हैं सिंपल लैंग्वेज में माउंटेन पोज। तो इसको हमें आपने आके इसको टचिंग करना है, स्लोली इसको करना है स्ट्रेट, और इसमें अपने हेड पर अंदर पुश करना है बाजू पे दिखते हुए, और आपकी बॉडी बिल्कुल एक पर्वत जैसा, एक माउंटेन जैसा दिखना चाहिए। और इसमें आप रुक सकते हैं 10 सेकंड 20 सेकंड,
और अगेन आपका ब्रीदिंग का सीक्वेंस इसमें नॉर्मल रखना है। हाँ। इस पोजीशन में जो हमारा टॉप ऑफ द हेड है वो बिल्कुल जमीन की ओर फेस करेगा, टॉप ऑफ द हेड फेसिंग डाउन, और जो हमारे शरीर का ब्लड फ्लो है वो कहीं ना कहीं सर की तरफ ज्यादा आता है, जिससे हमारे सर की जो स्कैल्प्स होती है उसमें प्रॉपर ब्लड फ्लो होता है और हाँ। हेयर फॉल का जो प्रॉब्लम है वो हम शॉर्ट आउट कर सकते हैं। बिल्कुल, लेकिन मैं छोटा सा संदेश चाहती हूँ हमारे दर्शकों के लिए कि योग के लिए, प्रति जागरूकता के लिए, और एक अच्छा सा योग करके जो हमेशा बहुत आसानी से हो सके हमारे दर्शकों के लिए। देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया, मैं एक रिसर्च स्कॉलर भी हूँ और मेरा जो काम है वो इमोशनल इंटेलिजेंस और सेल्फ कॉन्सेप्ट पे है। स्कूल के बच्चों को किया था मैंने, मतलब इंटरवेंशन प्रोग्राम मैंने कंडक्ट किया था, तो उसमें मैंने ये देखा कि ओम चैंटिंग मैंने बच्चों को करवाया था और उससे काफी पॉजिटिव इफेक्ट पड़ा इमोशनल इंटेलिजेंस प्लस सेल्फ कॉन्सेप्ट पे। जब हम ओम चैंटिंग करते हैं तो हमारे जितने भी चक्रास होते हैं, 7 चक्रास, उसमें काइंड ऑफ वाइब्रेशन जनरेट होती है। कुछ समय बाद धीरे धीरे हम स्टेबल होने लगते हैं एंड वी ट्राई टू लुक इनसाइड। हम अपने आप को जानने की कोशिश करते हैं, कहीं ना कहीं हमारा सेल्फ कॉन्सेप्ट ज्यादा क्लियर होता है। तो मैं सजेस्ट करूंगी कि जस्ट सिट कंफर्टेबली, जैसा आपको कंफर्टेबल हो वैसा आप बैठ सकते हैं, सुखासन में, पद्मासन में, सिद्धासन में, और साथ चैंटिंग ओम, लंबी गहरी श्वास लेके आप सिर्फ ओम चैंटिंग करें 10 से 11 बार और कंटिन्यू करें। और सुबह का समय सबसे बेस्ट रहता है। अगर आप इसको कंटिन्यू, मुझे लगता है 1 महीने तक भी अगर आप कंटिन्यू करते हैं तो आपको खुद ब खुद एक पॉजिटिव फील आने लगेगा और आप काफी सकारात्मक बदलाव महसूस करेंगे अपने लाइफ में। बिल्कुल, लेकिन एक सवाल बड़ा है कि लोग आजकल यूथ जिम की तरफ ज्यादा आकर्षित हो रहे हैं, ऐसा क्यों? देखिए, जिम की तरफ लोग ज्यादा आकर्षित इसलिए हो रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं उनको सिर्फ बॉडी तक ही सीमित है जिम, और वो बहुत ज्यादा अट्रैक्ट हो जाते हैं प्रॉपर बॉडी शेप को लेकर के। बट योगा जो है वो बॉडी, माइंड और सोल, इन तीनों पे वर्क करता है। आसना जो है वो हमें परफेक्ट बॉडी देते हैं, माइंड को हम परफेक्टली कैसे कर सकते हैं प्राणायाम के थ्रू, प्लस सोल, आत्मा, जैसे मैंने आपको बताया सेल्फ कॉन्सेप्ट। So somewhere with the help of meditation we will be more clear about ourselves. तो योग जो है वो एक डायनामिक और काफी वाइड क्षेत्र है, मैं कह सकती हूँ, और युवाओं को इसको जरूर से अपनाना चाहिए। मैं ये मतलब जिम भी इम्पोर्टेंट है बट साथ ही योगा भी करें। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ जिम की तरफ जाएं, तो क्योंकि एक संतुलित स्वास्थ्य चाहिए हमें, जो कि सिर्फ आपको योग में मिल सकता है। बिल्कुल रिया जी, आपने बहुत सटीक जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा किया। बहुत बहुत शुक्रिया प्राइम टीवी से जुड़ने के लिए। तो भारत में योग का इतिहास लगभग 5000 साल पुराना है। भारत में ऋषि मुनियों के दौर से योग का अभ्यास होता आ रहा है। शारीरिक रूप से फिट रहने और मानसिक शांति और अध्यात्म के लिए आप योग जरूर करें। योग विद्या में शिव को आदि योगी माना जाता है, और साथ ही आपको बता दें कि जीव आत्मा और परमात्मा को मिलन भी इसे माना जाता है। प्लीज आप जरूर योग करिए, योग करेंगे तभी निरोग रहेंगे। मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।